हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, यूपी में संविदा पर नई शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पीजीटी के पद पे। वैसे तो आप सब कई जिलों का क्रमशः नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। इसके पहले आप लोगों को कई जिलों का वीडियो बना के बता दिया गया है। इसकी कोई स्पेशल वेबसाइट नहीं होती है कि वहाँ पे वैकेंसी आती है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है और आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। तो आइए देख लेते हैं। महिलाओं को पीजीटी टीचर बनने का अच्छा मौका है और इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। अन्य अलग अलग पद हैं, अलग अलग पदों का अलग अलग सैलरी रखा गया है। वैसे प्रधानाचार्य का अगर आप देखें तो उसका 30,000 रुपये सैलरी है और ओनली पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि जितनी भी वैकेंसी दी हुई हैं उसमें से सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसियां हैं, अगर उस सब्जेक्ट से आपने एमए किया हो यानी पीजी किया हो तब आप उसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरिट बेस पर चयन होता है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होती है। उसके बाद में आपको कार्य के हिसाब से, जैसा आपका कार्य रहेगा उसी हिसाब से आपको आगे के लिए संविदा प्रमोट कर दी जाएगी। और बाकी कैसे आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से वीडियो के माध्यम से रहेगी। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जितने भी जिलों में नोटिफिकेशन आएगा वो इस चैनल के माध्यम से आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डिटेल से दिया हुआ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे अनुपालन में जनपद गोरखपुर में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 16 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी जंगल विलेज पिपराइज खजनी भटहट में छात्रावास एवं एकेडमिक खोराबार सरगावा पाली वेलघाट बांसगांव गोला गगहा कौड़ीराम ब्रह्मपुर सरदानगर कैंपियरगंज पिपरौली में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयनित केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जितने भी पद इसमें दिए हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए ये वैकेंसी रहती है। जितने भी पद इसमें रिक्त हैं सबके लिए महिलाएं ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। आइए देख लेते हैं पदों का विवरण। कितने पद किस कैटेगरी में रिक्त हैं? प्रधानाचार्य के 4 पद रिक्त हैं, अनारक्षित के 2 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1। अब आप प्रिंसिपल का पद देख पाएंगे। प्रिंसिपल के पद के लिए आप कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए आपके पास, ये दिया हुआ जो हिंदी अंग्रेजी रसायन विज्ञान, हिंदी अंग्रेजी से आपने एमएससी किया हो, यानी हिंदी अंग्रेजी से आपने एमए किया हो, अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान किसी एक सब्जेक्ट से आपने एमए या एमएससी किया हो, या फिर आपके पास कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में 4 वर्ष तक शिक्षण का अनुभव होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे प्रिंसिपल पद के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज होनी चाहिए 30 से 45 वर्ष तक लगभग, और इसमें सैलरी देख सकते हैं 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी होगी। और अगला पद आप देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए 4 पद हैं, इसमें भी 2 अनारक्षित के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ शैक्षिक योग्यता हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय शिक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। ये भी इसमें भी एज देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष तक है और सैलरी इसमें 22,000 रुपये प्रतिमाह। ऐसे इंग्लिश का भी है सेम, 4 पद इसमें भी रिक्त हैं। आप किसी भी जो है विश्वविद्यालय से पीजी किए हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसमें एज सेम है, 22,000 रुपये सैलरी है। अगला पद है गणित के लिए, आप एमए या एमएससी किए हों अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स हों तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी गणित के लिए, पीजीटी जीव विज्ञान का सेम कंडीशन यही है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी हो, कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रसायन विज्ञान का भी सेम वही कंडीशन है, आप एमएससी किए हों। अगला है भौतिक शास्त्र में, ये एमएससी किए हों भौतिक शास्त्र से। कंप्यूटर विज्ञान के लिए एमटेक या वीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान,
अथवा एमएससी आप किए हो कंप्यूटर या फिर बी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगला है लैब असिस्टेंट का। इसमें पद आप देख सकते हैं 12 पद हैं। 5 अनारक्षित पद है। 1 ईडब्ल्यूएस का है। 3 पद ओबीसी के लिए, 3 पद एससी के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। एज भी देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष तक। और इसमें सैलरी 7,147 रुपये प्रति माह है। अगला पद देखेंगे कार्यालय अधीक्षक का है। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। फिर उसके बाद में आपके पास कंप्यूटर साइंस अगर आपने विषय के रूप में लिया हो या फिर आपने जो है आपके पास CCC होना चाहिए अथवा कंप्यूटर की कोई भी डिग्री आपके पास हो और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में। इसमें एज सेम है 25 से 45 वर्ष। और इसमें आप सैलरी देख सकते हैं 12,430 रुपये प्रति माह है। अगला पद आप देख सकते हैं इसमें स्टोर कीपर का है। 4 पद इसमें हैं। 2 अनारक्षित है, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए। आप यहाँ पे इंटरमीडिएट 1 वर्ष का कंप्यूटर तथा तंकड़ गति आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट या फिर इंग्लिश का 30 शब्द प्रति मिनट। तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 12,430 रुपये प्रति माह सैलरी है। इंटरमीडिएट किसी भी ट्रेड्स किसी भी चाहे वो कला से हो या फिर आप आर्ट से हाई इंटरमीडिएट किए हों या फिर आप विज्ञान वर्ग से किए हों, इसमें कोई स्पेशल नहीं किया गया है। 1 वर्ष का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सहायक रसोइया का 16 पद है। चपरासी का 16 पद है। चौकीदार का 16 पद है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड करी गई हैं और इसमें वेतनमान भी आप अलग अलग देख सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु तो आरक्षित होगा। अगला है प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय पर पृथक से शिक्षक या शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएंगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा तथा उस विषय की रिक्त संबंधी श्रेणी से एक कम मानी जाएगी। अगला है आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए शैक्षणिक पदों पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। अगला है चपरासी चौकीदार एवं सहायक रसोइया के अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो रिक्तियां हैं वो घट बढ़ सकती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आगे है प्रधानाचार्य का वही सेम दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए तथा कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। शेष पदों पर 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो आरक्षण है राज्य सरकार में जो यूपी गवर्नमेंट में लागू है वो सारे आरक्षण आपको दिए होंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपकी परसेंटेज निर्धारित करे जाएंगे, किस तरीके से कट ऑफ बनेगी, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखें ये फॉर्म आप कैसे आवेदन करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि आप अगर किसी दो सब्जेक्ट में करना चाहते हैं आवेदन तो आपको अलग अलग फॉर्म आवेदन करने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी भी तरह निरस्त करने का अधिकार जनपद समिति के पास सुरक्षित होगा। अगला है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा होगा तथा लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना होगा। यानी कि ये फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। आप जिसमें अपना आवेदन पत्र जिस लिफाफे में रख करके जमा कर रहे हैं उसके अंदर 2 खाली लिफाफे रखने होंगे। अपना पता एड्रेस लिखा होगा, उसमें 42 रुपये का टिकट लगाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, उस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को
स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट दिया हुआ है यहाँ पे 27/1/2025। ये पता दिया हुआ है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर आँख अस्पताल पार्क रोड गोरखपुर पिन कोड दिया हुआ है के पते पर दिनांक 27/1/2025 तक 5:30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। अगला है उक्त पदों पर चयन हुए तो अर्हता विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद गोरखपुर की वेबसाइट gorakhpur.nic.in पर उपलब्ध है एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जितने भी डिटेल आपको दिए गए हैं ये सारी चीज़ें आपको, ये जो प्रारूप है आपका फॉर्म का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रारूप है ये आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको ईजिली प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप दी हुई वेबसाइट जो यहाँ की दी हुई है यहाँ पे इस पे विजिट करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सो कि आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा अथवा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो होप सो कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।